इनकलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2 जनवरी 2020 को ईरानी फौज अल-कुद्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और हस्दुल शेबी के कमांडर मुहंदिस अबू मेहदी के अमेरिका के हाथों शहादत हुई, जो 2020 के अहम वाक़यात में से एक वाक़या था और इस वाक़े की खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैली। नाज़रीन, इस बड़ी खबर के बाद साल के आखिर में अब इन दिनों फिर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबरों का असल सरचश्मा व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का शातिर दिमाग है। डोनाल्ड ट्रंप को असूली तौर पर 21 जनवरी 2021 को व्हाइट हाउस को तर्क करना है, लेकिन वो मुसलसल ऐसी तदाबीर पर गौर कर रहे हैं या ऐसे इकदामात उठा रहे हैं जिनसे इन्हें कुछ अरसा मजीद इक़्तिदार रहने का मौका मिल जाए। ताहम इन्हें जितने दिन भी मिलेंगे वो अपने आलमी सतह के तागूती मंसूबों को पूरा करने के लिए तेज रफ्तारी से इकदामात करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। इक़्तिदार में आने के बाद इनके बड़े मंसूबों में से एक ये रहा है कि सऊदी अरब की क़ियादत में अरब ममालिक इसराइल को एक जायज़ रियासत के तौर पर तस्लीम कर लें। नाजरीन, इस सिलसिले में ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और सेहून खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह ने मुलाकात की है, जो 5 घंटे तक जारी रही। दुनिया के मुख्तलिफ खबर रसा इदारों ने इसराइली टेलीविजन TV7 और इसराइली फौज के रेडियो के हवाले से ये खबर जारी की है। ये मुलाकात 22 नवंबर 2020 को हुई है। इस मुलाकात के लिए इसराइली हवाई अड्डे बिन गोरेन से एक खुफिया परवाज के जरिए इसराइली वज़ीर आज़म और मोसाद के सरबराह सऊदी अरब पहुंचे थे। इस मुलाकात की तफसीलात तो जारी नहीं की गई, अलबत्ता इसका एक बड़ा हदफ इसराइल को तस्लीम किया जाना और इलाके में इसराइल की तकवीद के लिए अमरीकी मंसूबों को आगे बढ़ाना हो सकता है। इलावाजी इसराइल अरब इत्तेहाद को ईरान और इसके हामियों के खिलाफ मजबूत करना इसके मकासद में शामिल हो सकता है, क्योंकि हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करते हुए इन्हीं मकासद को बयान किया है। इन्हीं दिनों में अमरीका ने मशरिकी वस्ता में अपने फौजी B-52 तैयारों की 2 खेपें रवाना की हैं। नाजरीन, इन इकदामात से इन खबरों को तकवीत मिलती है जिनके मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी मुशीरों से ईरान पर फौजी हमले के लिए मुशावरत की है। अगरचे जारी की गई खबरों के मुताबिक फौजी मुशीरों ने इस तजवीज़ की तईद नहीं की, लेकिन सदर ट्रंप के मिजाज में अनहोनियों को कर गुजरना शामिल रहा है। सदर ट्रंप ने हाल ही में यमन की पॉपुलर मूवमेंट इंसारुल्लाह को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला भी किया है। नाजरीन, सदर ट्रंप अमरीका की सियासी रिवायात से हटकर मुख्तलिफ रियासतों के अवामी नुमाइंदों को अपने हक में वोट देने के लिए हमवार कर रहे हैं। माजी में अवामी नुमाइंदेगान रियासत के पॉपुलर वोट को देखकर सदर के लिए फैसला करते रहे हैं। इसी बिना पर आलमी सतह पर जो बाइडन को आइंदा का अमरीकी सदर समझा जा रहा है। अगरचे ये आईनी तकाजा नहीं समझा जाता, ताहम अवाम की राय के एहतराम में हर रियासत के मुंतखब नुमाइंदे पॉपुलर वोट को सामने रखते हुए सदर के हक में वोट देते रहे हैं। सदर ट्रंप की कोशिश ये है कि किसी तरह से इस रिवायात को तब्दील किया जाए और ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदों पर जोर डाला जाए कि वो इनके हक में राय दें, ताकि इन्हें मजीद 4 साल इख्तिदार में रहने का मौका मिल जाए। इलावाजी जंग छेड़ने की सूरत में भी इन्हें हंगामी हालात में कुछ अरसा मजीद इख्तिदार में रहने का जवाज मिल सकता है। इख्तिदार के लिए इनका हिर्स और इनके मुसलसल ऊंचे हथकंडों को सामने रखा जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नाजरीन, मशरिकी वस्ता में ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने की तरफ सदर ट्रंप की पेशकदमी भी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। सऊदी अरब भी अगर इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो ईरान के खलीजी हमसायों में इसराइल ईरान के खिलाफ 2-2 जंग में हिस्सेदार बन सकता है। यमन के खिलाफ जारी जंग की बागे भी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के हाथ में हैं। अगरचे जमीनी तौर पर 5.5 साल में सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी ये जंग नहीं जीत सके, बल्कि हालिया दिनों में इन्हें मजीद हजीमतों का शिकार होना पड़ा है। लेकिन बईद नहीं कि इसराइल के साथ किसी ने फौजी मुआहदे के तहत नए मार्कों में इसराइली फौज को शरीक कर लिया जाए। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि दूसरी तरफ यमन की तरफ से सऊदी अरब की तेल की सबसे बड़ी तनसीबात अरामको पर एक और हमला किया गया है। अगरचे अरामको या सऊदी अरब के किसी सरकारी इदारे की तरफ से इस खबर की अभी तक तस्दीक नहीं की गई, लेकिन यमनी कमांडर जनरल याहिया सरी ने यह खबर मीडिया के सामने बयान की है। इनकी माजी की बयान की हुई खबरें दुरुस्त साबित होती रही हैं। इलावाजी गुज़िश्ता दिनों यमनी फौज ने मारिब की तरफ पेशरफ्त करते हुए एक निहायत आम फौजी छावनी मास पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद मारिब पर इसकी दस्तरस आसान हो गई है। अस्करी माहिरीन के नजदीक ये सिलसिला अगर जारी रहा तो बहुत जल्द यमन के कुछ इलाके पर कायम सऊदी
सऊदी हिमायत याफ्ता मुस्ताफी यमनी सदर मंसूरुल हादी की नाम नेहाद हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, जो पहले ही इमाराती फौज और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुपों की तरफ से मुश्किलात में घिरी हुई है। नाजरीन, दूसरी तरफ ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि इलाके में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे इसकी दस्तरस में हैं। इसराइल के खिलाफ भी ईरान ने अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल कर रखी है। अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो यकीनी तौर पर यह बहुत होलनाक होगी। क्या अमरीकी सदर ट्रंप को इस सिलसिले में वाकई जल्दी है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इनके अरब और इसराइल दोस्त यही समझते हैं कि अगर जो बाइडन अमरीका में बरसरे इक़्तिदार आ गए तो वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को हरगिज़ जारी नहीं रखेंगे। ट्रंप किसी न किसी तरह से मजीद इक़्तिदार में बाकी रह जाएं, जिन्हें वो अपना बेहतर दोस्त समझते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर जहां इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है, वहां अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की कोशिश होगी कि किसी जंग की सूरत में पाकिस्तान इनका साथ दे। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़ियादत के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, जो पहले ही गोमगो में मुब्तला है। अगर पाकिस्तान को किसी बड़ी मुश्किल से बचाना है तो गुमगू की कैफियत से निकलना होगा और एक आज़ाद रियासत की हैसियत से पाकिस्तान के मफाद में फैसले करने होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें।